गुरुजी। जय मेरे पति हैं, वो दारू पीते हैं। अब नहीं पियेंगे, खड़े हो जाओ। काहे शराब पीते हो भाई? अब नहीं पीऊंगा गुरुजी। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पीऊंगा। फिर ठीक, तोड़ ना देना माँ कसम। नहीं पीऊंगा। अब तक समझती थी जो औरतें, बहनें, दादी माँ जो भी आती थी इस आश्रम में, जो भी आती थी और गुरुदेव से शराब के बारे में या घर की समस्याओं के बारे में, बहू बेटे के बारे में कोई बात करती थी तो हमें ये लगता था कि हर एक मैटर घर में भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन इनको देख के यही लगा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई कोई चीज़ होती है कि जो घर से बाहर एकांत में नहीं, घर से बाहर समाज में पूरी सभा के बीच में बोला जाए, कहा जाए, बताया जाए तो वो बात सत्य हो जाती है। जैसे देख लीजिए, इतनी अच्छी बहन है बेचारी और वो शराब पीते हैं, बेकार भी हैं, इनसे इनके आगे कुछ भी नहीं, बेकार हैं, इसके बावजूद भी वो शराब पीते हैं। लेकिन देख लीजिए, गुरु जी के एक जादुई छड़ी से उन्होंने कह दिया कि आज से हम शराब नहीं पियेंगे, वो भी माँ कसम। लेकिन एक जगह देखा जाए, एक निगाह से, तो आजकल माँ बाप का कोई कदर ही नहीं है। माँ बाप का कसम खाए या ना खाए कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता है। लगभग हजारों में कोई एक होगा जो अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट बराबर करता है, बाकी अपने ही परिवार से दुखी है तो माँ बाप की कसम, माँ बाप की सेवा, माँ बाप का सम्मान क्या करेगा। लेकिन ये भाई साहब गुरुदेव के कहने से पहले ही, बात करने से पहले ही इन्होंने बता दिया कि हम शराब नहीं पियेंगे। कितनी अच्छी बात है। लोग अगर इस बात को समझ जाएं जल्दी से कि शराब पीने से घर में कलह, परेशानी और टेंशन लोगों का होता है, तो उसमें कितनी अच्छी बात हो कि थोड़ी सी खुशी में पूरा परिवार खुश रह सकता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, लोग इस तरह शराब पी लेते हैं, घर में ही सब कुछ हो जाता है, बिस्तर पे ही हो जाता है, इसके बावजूद भी पता नहीं क्या खुशी मिलती है। पूछने कहने पे लोग कहते हैं कि हम खुशी है हमारी, हम इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी। सोचो ये कैसी ज़िंदगी है, कैसा इंजॉय है कि लोग शराब पी के बिस्तर पे गंदगी कर देते हैं, इसके बाद बताते हैं इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा किसके किसके साथ हो रहा है ये भी बताइएगा, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो दूसरों की पीड़ा समझेगा वही उसके पास बैठेगा, दुखिया दुखिया के ही पास बैठेंगे। इसलिए बहुत सारी कमियां जो रहती हैं, जो औरतें गुरुदेव से बात करती हैं ना, तो हमारे भी समझ में आता है, बिल्कुल सही पूछ रही, सही बोल रही हैं। ऐसा ऐसा होता है, लोग ऐसा ऐसा बर्ताव, व्यवहार और दुराचार करते हैं कि ज़िंदगी में जीने के लिए ज़िंदगी साली बहुत लंबी हो जाती है। दुख वाली ज़िंदगी बहुत लंबी होती है और सुख में पता ही नहीं चलता ज़िंदगी कितनी बीत गई है। और दुख का तो 2 घंटा बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो वही बात है, जैसे बेचारी आके बोली, गुरुदेव ने समझा दिया, इनका तो परिवार हंसी खुशी से बच गया और सुरक्षित रहे। भगवान करें आगे इनके परिवार में कोई तकलीफ कलह ना आए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गौरी।